हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे को एक कमेंट आया था और उन्होंने पूछा था मेरे से, जो रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है, ये करंट मारती है हल्का हल्का, तो क्या हम की बॉडी को न्यूट्रल के साथ अर्थ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूट्रल भी ग्राउंड होता है और अर्थिंग भी ग्राउंड होता है। तो ऐसा कर सकते हैं और ये हमारा लीकेज करंट खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों, आज इसी चीज को क्लियर करेंगे और इसका सही जवाब जानेंगे। सही जवाब है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा करना, ऐसा कर भी सकते हैं ये कहूं तो ये भी गलत है, और ऐसा नहीं कर सकते ये कहूं ये भी गलत है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है वो जानेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बने रहे। वीडियो को दोस्तों, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वोल्टेज डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम किसी भी बल्ब के दो टर्मिनल है, उसके एक टर्मिनल पे हम फेस वायर जोड़ दें और दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल वायर जोड़ दें। तो दोस्तों, न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल है और फेस के अंदर 220 वोल्ट है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि न्यूट्रल से हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और उन्होंने कमेंट में बोला था कि हम न्यूट्रल के साथ रेफ्रिजरेटर को अर्थ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो अभी आप एक बात और समझे। अभी हमने न्यूट्रल के साथ रेफ्रिजरेटर की बॉडी को जोड़ दिया कि जो लीकेज करंट था, जो हमें हल्का हल्का करंट लगता था, उसको खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, अब एक बात और समझे। अगर न्यूट्रल वायर हमारा कहीं ब्रेक हो गया, कहीं मिस हो गया, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा? उस कंडीशन में दोस्तों ये होगा, जो हमारा फेज आ रहा था 220 वोल्ट, वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और बॉडी पे जब आ जाएगा, तो अगर हम उस कंडीशन में हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो हमें 220 वोल्ट का झटका लगेगा, करंट लगेगा हमें। और उन्होंने एक चीज और बोला था कि न्यूट्रल भी ग्राउंड होता है और अर्थ भी ग्राउंड होता है। तो दोस्तों, मैंने इसी चीज को बोला, अगर न्यूट्रल हमारा कहीं ग्राउंडिंग पे से या कहीं बीच में ब्रेक हो गया है, मिस हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा फेस न्यूट्रल द्वारा जो ग्राउंड होता था, तो वो तो ग्राउंड हुआ नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो दोस्तों, उस कंडीशन में 220 वोल्ट वो बॉडी के अंदर आ गए और बॉडी के अंदर आने पे हमें लगा झटका। तो दोस्तों, इसमें अभी रीजन क्या निकल के आया? इसमें रीजन ये निकल के आया दोस्तों, कि हमारा सेफ्टी पर्पज जो था, वो सेफ्टी पर्पज खत्म हो गया। और अभी हमें सेफ्टी करनी कैसे है? सेफ्टी करने के लिए हमें न्यूट्रल को बॉडी के साथ नहीं जोड़ना, और हमें बॉडी के लिए अर्थिंग सेपरेट लगाना है। और जब हम सेपरेट अर्थिंग को ग्राउंड कर देंगे, अगर उसके अंदर लीकेज करंट होगा, तो वो दोस्तों ग्राउंड हो जाएगा और जो हल्का हल्का सा करंट लगता है वो खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हाउस वायरिंग में अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि तार पलट जाते हैं। तार कैसे पलट जाते हैं? जैसे कि हमारे डीबी बॉक्स पे डीपी लगा हुआ है, डीपी में न्यूट्रल फेस मीटर से आए हुए हैं, या तो मीटर की इनपुट वाले चेंज हो गए, या तो जो मीटर से आउटपुट आ रहे हैं एमसीबी में इनपुट लग रहे हैं, या तो वो चेंज हो जाते हैं, या जो एमसीबी से आउट हो रहा है न्यूट्रल फेस, वो चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, ये अक्सर हाउस वायरिंग में देखा गया है, इनका इंटरचेंज। तो दोस्तों, न्यूट्रल की जगह फेस जा रहा है और फेस की जगह न्यूट्रल जा रहा है। तो अगर ऐसा हो गया, तार का इंटरचेंज हो गया, तो दोस्तों उस कंडीशन में बॉडी के अंदर टोटल 220 वोल्ट घूमेंगे और वहां हमें करंट लगेगा। तो दोस्तों, इसको ऐसा नहीं कर सकते। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरीके से नहीं करना। तो दोस्तों, इसका मेन आंसर यही आता है कि ऐसा हम कर तो सकते हैं, लेकिन सेफ्टी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब सामने इंटरव्यू कोई कर रहा है तो वो समझ जाएगा कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लियर करा सवाल को। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो छोटी सी लाइन में यही जवाब देना कि ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, उम्मीद है जो मेरी वीडियो के द्वारा आपने देखा, समझा, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।